दोस्तों, होली में आप सभी का स्वागत है। होली हिंदुओं का एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। होली क्यों होता है? होली किस लिए होता है? होली कब से हुआ? होली कैसे हुआ? होली के पीछे क्या कारण है? इस वीडियो में हम आपको सारा बातें बताने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं NSP20 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना नहीं भूलें। दोस्तों, होली एक मुग़ल काल से ही होते आ रहा है। मुग़ल शासक शाहजहां के काल में होली को ईद-ए-गुलाबी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, होली को शुरू में होलिका के नाम से भी जाना जाता था और अब होलिका को ही होली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, होली क्यों मनाते हैं अब हम आपको बताते हैं। प्रहलाद का एक पिता हिरण्यकश्यप था जो कि अमर होना चाहता था। वह तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रकट किया और ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त किया। हिरण्यकश्यप ने बोला कि हमें एक ऐसा वरदान दीजिए कि हम कभी नहीं मर सके, नहीं हम दिन में मरे, न हम रात में मर सकते हैं, न हम पृथ्वी पे मरे, न आसमान में मरे, न हम जानवर से मरे, न हम किसी मानव से मरे। तो उन्हें एक वरदान ऐसा मिल गया। तो हिरण्यकश्यप ने ऐसा वरदान पाके अपने आप को भगवान मानने लगा। हिरण्यकश्यप को एक बेटा प्रहलाद नाम का था। बेटा प्रहलाद वह अपने भक्ति में लीन रहता था। वह विष्णु जी का बहुत प्रेम से भक्ति करता था और विष्णु जी का परम भक्त प्रहलाद था। उसके पिता इससे बहुत ज़्यादा ही नाराज़ था। उसके पिता बोलते थे कि तुम मेरा पूजा करो। प्रहलाद को उनके पिता बोलते थे कि तुम मेरा पूजा करो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। उनके बेटा प्रहलाद ने बोला, आपका पूजा हम क्यों करें? हम अपने परम पिता विष्णु जी का पूजा स्वयं करते हैं। और विष्णु जी से हिरण्यकश्यप बहुत ही नफरत करता था। तो समय बीतता गया ऐसे ही और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का एक प्लान बनाया। उसमें हिरण्यकश्यप को बहुत अनेक तरह का दंड देना चाहता था। एक बार उन्होंने अपने बेटे प्रहलाद को अपने सैनिक से मारने का कोशिश किया, उसमें भी वह नाकाम रहा। और एक बार उनके पिता हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को सांप से काटने का भी आदेश दिया। जो सांप प्रहलाद को काटा वह स्वयं मर गया और लेकिन प्रहलाद ने नहीं मरा। एक बार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने महल में एक दीवार को गर्म कर दिया और उसको छूने के लिए बोला। तो प्रहलाद ने अपने गुरु का नाम लेते हुए, विष्णु जी का नाम लेते हुए उस दीवार को भी छू लिया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तो समय ऐसे ही बीतता गया और एक बार ऐसे ही एक होलिका नाम की राक्षसनी थी जो कि हिरण्यकश्यप का बहन थी और प्रहलाद का मौसी। तो एक बार ऐसा वो भी होलिका ने भी एक ब्रह्मा जी से वरदान पाया था।
वह अपने वरदान में एक चादर मांगा था जिससे वह कभी आग में नहीं जल सकती थी। तो एक बार एक ऐसा ही प्लान उनको दिखाई दिया और उस प्लान को उन्होंने अपने सारे मित्र को आदेश दिया। इस प्लान को शुरू करने के लिए हिरण्यकश्यप ने होलिका को बुलाए और होलिका को बताया और होलिका ने इस काम के लिए राजी हो गई। उनको तो एक चादर मिला हुआ था जिससे कि वह आग में कभी नहीं जल सकती है। तो प्रहलाद को लेकर उन्होंने आग में बैठ गया, लेकिन जिन पर ऊपर वाला का कृपा होता है उन्हें कौन मार सकता है। ऐसा ही हुआ। होलिका जब अपने गोद में प्रहलाद को लेकर बैठी तभी उसकी चादर प्रहलाद पे उड़ के चला गया और प्रहलाद वैसे ही उस अग्नि में बैठा रह गया और होलिका उसी अग्नि में जल के भस्म हो गया। कुछ देर बाद प्रहलाद आग से बाहर निकल के आया तो उनका पिता हिरण्यकश्यप फिर उसको देखकर आग बबूला हो गया था। उनके पिता के मन में संकोच आया कि इस बालक के पास कोई दिव्य शक्ति मिला हुआ है, इसी से यह बच जाता है। लेकिन उनको बचाने वाला सिर्फ एक ही थे, ऊपर वाला, जिन्हें हम हरीश के नाम से भी जानते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद प्रहलाद को घर में था और उनका पिता फिर मारने के लिए उन पे तैयार था। तो कुछ देर के बाद घर में ही उनका कुछ ऐसे वैसे काम हुआ और फिर वहाँ पे विष्णु जी नरसिंह जी के अवतार में आए और हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। तभी से ही होली मनाया जाता है। जय हिंद, जय भारत।